अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये होता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स शोज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। यानी पोजीशन जो होती है वो एलिमेंट्स की मैट्रिक्स में पोजीशन लोकेशन शो करती है कि आखिर एलिमेंट है किस लोकेशन पे, किस पोजीशन पर मैट्रिक्स के अंदर। इसको हम डिनोट करते हैं a इंटू आई ऑफ जे से, फिर i जो होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज एंड j इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मज़ीद इस एग्ज़ाम्पल से, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है 8 7 4 3 2 5। ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है, और इसके जो कॉलम्स हैं वो आपको देखने से शो हो रहा होगा कि ये 3 कॉलम्स हैं इसके, C1 C2 C3। तो हम जो कि मैंने कहा है कि हम इसको रिप्रेजेंट a इंटू आई ऑफ जे से करते हैं, तो इसलिए हम इसमें इन एलिमेंट्स की जगह इसको ए लिख देंगे, यानी इसको जनरली हम डिफ़ाइन करेंगे स्मॉल लेटर से, ठीक है। और आई ऑफ जे, यानी हमने कहा था कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं a इंटू आई ऑफ जे से, इसलिए हम यहाँ i और j की जगह इनकी पोजीशन, रो में जो इनकी जो पोजीशन है और जो इनकी कॉलम में जो पोजीशन है वो लिख देंगे। तो 8 चूँकि हमारे पास रो 1 में है, इसलिए हमने इसके लिए i की जगह 1 लिख दिया, और कॉलम भी 1 में है, इसलिए हमने j की जगह भी 1 लिख दिया। 7 हमारे पास रो 1 में है, लेकिन ये कॉलम जो है वो 2 में है, तो इसलिए 1 2 आ गया। फिर 4 जो है वो हमारे पास रो 1 में है, लेकिन कॉलम उसका 3 है, इसलिए 1 3 लिख दिया। इसी तरह हमने 3 के लिए भी लिखा 2 और कॉलम जो है वो 1। फिर 2 के लिए हमने क्या लिखा कि ये रो 2 में है, लेकिन कॉलम भी इसका 2 ही है। फिर 5 के लिए हमने 2 3 लिख दिया। तो ये हो गई हमारे पास एक मैट्रिक्स की पोजीशन, यानी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की पोजीशन। तो जब भी आपको कहा जाए कि फाइंड करें पोजीशन मैट्रिक्स की, तो आप इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है एक और एग्जांपल, जैसे कि आप ये है कि देख सकते हैं कि ये है 2 0 3 और 2, यानी इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ 1 ही है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, वही स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि इसको हम ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो जो हो स्मॉल लेटर्स हों, क्योंकि हम एलिमेंट्स को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और जो कैपिटल जो है वो हम पूरा ऑन द होल मैट्रिक्स को नाम देते हैं, इसलिए हमारे पास इसमें स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर क्वेश्चंस में मैट्रिक्स को कोई ना कोई नाम दिया गया होता है। तो इसी तरह हमने 0 के लिए 1 1 लिखा, क्योंकि इसके लिए रो 1 है और कॉलम भी 1 है। इसी तरह 3 में ये जो कि रो 2 में है और कॉलम 1 में है, तो 2 1, और 2 के लिए 3 1। और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, जैसे कि ये है। अब हमने फाइंड करनी है 9 की पोजीशन। अब हमने 9 की पोजीशन फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस तरह कि हम f है, जैसे हमने देखें इस मैट्रिक्स को नाम दिया है, तो हम स्मॉल लेटर्स में f लिख लेंगे। स्मॉल लेटर में हमने f लिख दिया, ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। अब 1 क्या है, 1 चूँकि फर्स्ट रो में है, तो हम ये लिख लेंगे। 2 हमारे पास फर्स्ट रो में है, तो यहाँ 1। 3 हमारे पास फर्स्ट रो में है, तो 1। हम पहले रो के लिए सारे फिल कर लेते हैं, सारे एलिमेंट्स के लिए 2 लिख लिया, फिर यहाँ 3 3 3। तो ये तो हमने सारे रोज़ को डिफ़ाइन कर लिया, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब हम कॉलम को लिखेंगे, तो जे की जगह यहाँ हमारे पास ये चूँकि फर्स्ट कॉलम में है, तो 1 ये 1 1, ये सेकंड कॉलम है तो 2 2 2, ये थर्ड कॉलम है तो 3 3 3। तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई। तो अब आप देखें हमारे पास पोजीशन क्या है 9 की, वो है F33। तो हमारे पास F33 जो है वो हमारे पास पोजीशन है 9 की। ये हमारे पास ये हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ तो
इसके लिए स्मॉल इस्तेमाल किया गया है, स्मॉल लेटर इस्तेमाल किया गया है, या हमने कैपिटल से शो करके लिखा है, लेकिन हम तो मैट्रिक्स की शो करें ना, मैट्रिक्स में इस एलिमेंट की पोजीशन, तो इसलिए हमने यहाँ कैपिटल F लिखा है, क्योंकि हम मैट्रिक्स में इस एलिमेंट की पोजीशन को शो कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको कैपिटल F से। जब भी आप लिखें कि आपको कहा जाए पोजीशन फाइंड करें, तो आपने स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करना, कैपिटल लेटर यूज़ करना है। अब एक सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको कहा गया है कि व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑन A23, यानी इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स डिफाइन, जैसे कि हमारे पास यही, हम ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन की थी, यही वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 2 8 9। ठीक है, अब चूँकि यहाँ ए इस्तेमाल हुआ है तो हम अंदर भी ए ही कर लेते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे, ए ए ए ए ए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हम इसमें रोज़ और कॉलम लिख लेंगे, तो यही हमारे पास यहाँ वही आएगा, ये फर्स्ट आएगा, इसी तरह हम सारे लिख लेंगे। हमने सारे लिख लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए हमने जो है रोज़ एंड कॉलम्स की नंबरिंग दे दी, तो ये है। अब देखिए हमारे पास A23 पर कौन सा एलिमेंट है। A23 पर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 6, तो इसका मतलब है हमारे पास A23 जो है पोजीशन पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 6, तो ये हो गया आंसर। हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।